ये है सरौधा टापू। सोन नदी की दो धाराओं के बीचों बीच बसी एक बस्ती, जहां लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पुल जैसी बेसिक सुविधाएं भी नसीब नहीं। लाइन, पुल, स्कूल, तीन चीज हमने के इजाजत दे दीजिए, और कोई चीज नहीं मिलेगा तो नहीं में कोई टेंशन नहीं है। बच्चा लोग के भी पढ़ने में दिक्कत है। अब लाइट चार्ज करते हैं तो कितना जलेगा। इतना व्यवस्था हम लोग को कुछ नहीं ना है, तब पर हम लोग वोट देने चल जाते हैं कि नहीं ये जरूरी है। हम इस वक्त सोन नदी के बीचों बीच हैं और यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करके हम एक जगह पर जाएंगे जिसका नाम है सरौधा टापू। आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, लेकिन लगभग 1000 से भी ऊपर की आबादी वाले सरौधा टापू में आज तक बिजली नहीं पहुँची है। यहाँ के लोग अभी भी लालटेन और ढिबरी के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मन करता है हम आ जाए। सब मेरे दोस्त का घर, लाइन है, टीवी है, फ्रिज है। मेरा भी घर रहता शहर में, लाइन रहता, फ्रिज रहता, तो हम भी ठंडा पानी पीते हैं। कितना बजे जाता है अन्हारा हवा, सियार कुकुर दौड़ल चले थे सब। सियार कुकुर दौड़ल जाए तो 7 बजे 8 बजे हम सूत जली, 9 बजे मालिक करी हम सूत रही। ये पूरी बस्ती बाढ़ में विस्थापित परिवारों की है। इन लोगों ने गंगा नदी के कटान में दशकों पहले अपना आशियाना खो दिया था और उसके बाद से इस टापू को ही अपना बसेरा बना लिया है। चाची, क्या नाम है आपका? रीता देवी। तो ये बताइए, रोज कैसे जाती हैं या रोज जाती हैं कभी कभार जाती हैं? रोज जाते हैं, आते हैं, बार बाजार हम लोग सब करते हैं। नाव से आते हैं, पैसा देते हैं भाड़ा लगा के, यहाँ से अब पुल पर देते हैं, नाव कर देते हैं। हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये बताइए कि आप लोगों के बाल बच्चे स्कूल पढ़ने जाना, सुने कि स्कूल भी नहीं है? हाँ, नहीं स्कूल नहीं है, बाकी हम लोग नाव से टपाते हैं, आते हैं, जाते हैं बाल बच्चा। अभी भी कोइलवर में बाल बच्चा रह गए। बीच टापू में इतना पानी देख के नाव भी डूब गए हैं, तो कितना कर्से से आदमी निकले। 3 चीज हमनी के दे दीजिएगा। कहने वाला आदमी तक हर एक तरह के बात बोलेगा, हर एक तरह के बात कहेगा। एक बार फिर से बता दीजिए वो तीनों क्या चीज? लाइन, पुल, स्कूल, 3 चीज हमनी के इजाजत दे दीजिए, और कोई चीज नहीं मिलेगा तो नहीं में कोई टेंशन नहीं है। हमनी के 100 बीघा जोत, हमनी के खाना पीना बिना मर रहा बा। अन्न पानी नहीं खे, लाइन बत्ती नहीं खे, अन्न पानी नहीं खे, हो तो मरही लदासन बा। तो ये बताओ कि रोज स्कूल जाती हो, कैसा रहता है? रोज जाते हैं, पैर दुखा जाता है डेली। अच्छा, पैर दुखा जाता है। और मतलब तुम्हारे गांव में बिजली भी नहीं है सुनते हैं? नहीं है, हम लोग अन्हारा में रहते हैं और जाते हैं तो शाम में ऐसे ही अन्हारा में हम लोग खाना बनाते हैं। नहीं पढ़ते हैं शाम में अन्हारा में। अच्छा, तो ये बताओ, हम तुम्हारे घर चल सकते हैं यहाँ से? चलिए। वहाँ मतलब लाइट वाइट कुछ नहीं है, रात एकदम ऐसे ही कटती है। तो जब स्कूल में कुछ होमवर्क वगैरह मिलता होगा कुछ, तो ये कैसे बनाती होगी? नहीं बनाते हैं सर, फिर स्कूल में जाके बनाते हैं तो सर बोलते हैं जाने दो, लाइट नहीं रहता है, आकर स्कूल में बना लेना, हम चेक कर लेंगे। हम इस बस्ती में अंजलि के घर जा रहे हैं। देखेंगे कि यहाँ के लोग इस टापू पर कैसे रहते हैं। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर इस टापू से बाहर जाना है तो हमें एक निजी नाव लेकर जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ के लोगों का रोज़ का संघर्ष है। इस पूरे नदी के पार्ट को वो रोज़ नाव के जरिए पार करते हैं। ना तो यहाँ कोई सरकारी सुविधा है, मतलब सरकार की तरफ से कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। और आमतौर पे जब हम सेफ्टी गियर्स की बात करते हैं कि लाइफ जैकेट होना चाहिए और तमाम चीज़ें, हमारे पास भी नहीं है और ना ही हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था है। तो अब हम इस गांव में पहुंच चुके हैं। अब हम गांव से अंदर जाएंगे। जब हम अंजलि के साथ उसके घर पहुंचे तो उसकी माँ रिंकू देवी ने हमें इस गांव में रहने की पीड़ा और उस मजबूरी के बारे में बताया। मेरा 3 गो बच्ची है, 2 गो बच्चा है।
लड़का है 2 अपना पढ़ता है लोग। क्या करेंगे सर, बहुत हम लोग को मजबूरी है, नहीं हम लोग के बिजली लाइन है और नहीं हम लोग को खेती है, नहीं हम लोग के खेत है, नहीं हम लोग के रहने की भी ज़मीन नहीं है। बाकी क्या करेंगे, अपना सरकारी में हम लोग बसे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं कैसे हूँ, क्या करेंगे। रिंकू देवी ये बताती हैं कि वो तो शादी करके इस टापू पर आ गई, लेकिन बदलते दौर में अब कोई भी बाहर का व्यक्ति अपनी बेटी का ब्याह इस गांव में नहीं कराना चाहता। शादी नहीं होता है, बहुत भाग से जे नहीं जाना से कर देते हैं। आना तो जनता भर में केहू टापू में सर करेगा अभी के डेट में, नहीं लाइन है, नहीं बिजली, नहीं स्कूल है, तो करेगा कोई? नहीं न करेगा। तो इसी तरफ कोई कर दिया तो कर दिया, आना तो कट जाता है, ऐसे ही सब है अभी। ये गांव छोड़ा के कोई गांव में है ना बिजली लाइन की व्यवस्था है, अपना पंखा है। हम लोग के क्या है, हम लोग के तो कितनू गर्म करेगा, कितनू दिक्कत होगा। अंधारा में हम लोग खाए करते हैं, खाना बनाते हैं अंधारा में, लकड़ी अपना झोंक कर बनाते हैं। बिना बिजली के इस टापू पर रह रहे सभी लोगों की दिनचर्या रिंकू देवी की जैसी ही है। सूरज की रोशनी में ही इन्हें अपने रोज के सारे काम निपटाने होते हैं। सर देखिए, हम लोग सुबह में जब साफ होता है ना तब हम लोग उठते हैं। शाम जो है तो हम लोग 6:30 बजे बाद खाना बना लेते हैं, अपना 8 बजे सो जाते हैं। बच्चा लोग के भी पढ़ने में दिक्कत है, अब लाइट चार्ज करते हैं तो वो कितना जलेगा, 1 से 1.5 घंटा, तो वही में अपना बच्चा लोग जो हो से टास्क बना लेता है लोग। यहाँ के अधिकतर लोग रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी और पशुपालन करते हैं। बाकी लोग मजदूरी करने कोइलवर, आरा या फिर पटना जाते हैं। कि जैसे जंगल झूर है तो अपना कुदारी से कोड़ दिए, साफ कर दिए और वही में सब्जी उब्जी लगा दिए, 10 थैला 20 थैला जो भी हुआ लगा दिए, अपना मेहनत कर कर और वही सब अपना खा रहे हैं। और बेचेंगे, थोड़ा सा बेसी कुछ होगा तो बेच भी देते हैं कि चलिए जोने बाल बच्चा के कुछ आधार हो जाएगा। और कोई बिजनेस क्या है, अपना वो 2 माल गेरू रखे हैं, अपना खिया रहे हैं। अभी है तो कुछ चल रहा है, लोग कुछ घास गढ़ेंगे खियाएंगे और एक बाद बन्हा जाएगा सगरो। नीचे नीचे सब जिसका खेत पड़ता है वो लोग अपना गेहूँ बुन देते हैं, तो हम लोग अपना बांध देते हैं, माल गेरू कुट्टी सब नेवारी कीन के अपना खिलाते हैं। अब एगो गाय एगो भैंस रखे हैं तो वही अपना। ये बताइए, गैस वैस पे खाना काहे नहीं बनाती हैं? गैस कनेक्शन मिलता है। गैस मिला है सर सरकारी हम लोग के, बाकी पैसा रहेगा तब न भरवाएंगे, यही मजबूरी में गैस नहीं भरवाते। हाँ, वोट भी देने जाते हैं, आधार कार्ड भी है, और कोई सरकारी काम लगता है तो मुखिया कोई लोग से मैंने फ़ोन करता है लोग कि ये काम सरकारी हो रहा है तो हम लोग चल जाते हैं अपना। हम छोड़ते नहीं हैं हम लोग सरकारी के, हम इतना व्यवस्था हम लोग के कुछ नहीं ना है, तब पर हम लोग वोट देने चल जाते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। हम लोग के भले मत करिए, बाकी मेरा जो करना है हम कर देते हैं। अब सरकार को और चाहे जो भी विधायक लोग हैं, जो भी आदमी है, उन लोग के ध्यान होगा तो करेगा, लोग नहीं करेगा लोग तो हम तो अपना है ही उपाय कौन। तो वो लोग इधर आते हैं कभी? हाँ, वोट मांगने के लिए आते हैं लोग, गाड़ी से घरे घरे घूमते हैं लोग। बाकी एक बाद से वोट पर जलने के बाद से कोई नहीं आता है। 8-10 बजे बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोग 8-10 बनाते हैं तो आप लोग के गैस होगा, बिजली लाइन होगा। हम लोग लखा अंधेरा में नहीं ना आप लोग रहते हैं, हम लोग के अंधारा है तो अपना बना लेते हैं। सेवरा है कि रात होगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ दिखाई देगा रात खाने? देखते ना, खड़ा आलू चीर के डाले हैं कि जल्दी हो जाएगा, न तो रात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए अपना सेवरा है आगे जोड़ कर अपना खाना बना के 8 बजे खा पी के हम लोग सो जाते हैं। लाइन बत्ती है ये नहीं है, तेल करासन कुछ मिलबे नहीं करता। पहले करासन तेल मिलता था ना तो हम लोग डिबिया जाते थे, तो वो भी बंद हो गया। लेकिन फिर भी तो लालटेन वगैरह तो मतलब कहीं से कोई जुगाड़ नहीं होगा था? कहीं कुछ नहीं है। अब एगो बत्ती निकला है कि सोलर पर चार्ज होगा,
तो वही देखिए सोलर भैया कसू अपना दुख से एगो सोलर ले लिए हैं, उसी में कि मोबाइलों नहीं चार्ज हो रहा था, तो रोज हम टापू टप के कहाँ जाएंगे चार्ज अच्छा, करने। ये जो पूरा बड़ा सा सोलर प्लेट वगैरह जो लगा है उन सब का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वह एगो हुआ कि सोलर प्लेट लगा दिए, ओहू साल भर चला, मैंने लाइन बताई टाइम से 6 बजे 6:30 में आ रहा था तो 8-9 बजे कट जाता था। तो उतनों में अपना हम लोग अपना कर लेते हैं कि कट जाएगा। वही में हम लोग बिल भरते, कभी 150 कभी 200। अच्छा, मतलब उसका भी बिल भरना पड़ता उसका था? भी भरना पड़ता और किसको था। देना होता था? आता लोग था कोइलवर से, अच्छा, हाँ, कि महीना लग गया उसको बिल दीजिए। लेकिन उसमें तो कुछ लगता नहीं है। तो उसमें भी हम लोग के देना है, लगवा नहीं लगना, बाकी हम लोग के देना था। तो 150 कभी 200। एक बार कुछ खराब था तो जोड़बो नहीं किए लोग, कहा लोग कि 500 रुपया दीजिए से जोड़वा देंगे अब बढ़ेगा। तो हम लोग सोचे कि जाने दीजिए भैया, 500 लगेगा तक अपना दुख काट कर दे देते हैं, जोड़ देगा लोग तो बढ़ेगा नू, मोबाइल चार्ज तो होगा नू। बाकी पैसा लेके चल गया लोग, जोड़े नहीं। मतलब वो सोलर प्लेट भी जो लगा, हाँ। वो उनके लिए कमाई का जरिया हो गया। हाँ। उस नाम पे 150-200 महीना सबसे अपना वसूलते हाँ, रहो। सबसे वसूलते और रहे। खराबी के नाम पे कभी 500-1000। हाँ, कि खराबी हो गया है तो 500 दीजिएगा नू, तो सब लोग के हम फिर से जोड़ेंगे, लेना आएगा। 500 रुपये दे दे, वो चलिए गया लोग, आज तक देखने भी नहीं आए लोग कि जोड़ेगा का। वो लोग गांव में दोबारा आइबो नहीं किया है। लकड़ी बिना बनावा खा, कोई भी पैसा के बिजनेस लगा देता, कोई काम में करे। सुराधा टापू पर अब अंधेरा छाने लगा है, लेकिन रिंकू देवी को आज खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। आज तो बड़ा भाग से, बड़ा एथी से आप लोग आ गए, ना तो हम लोग ऐसे भी बोलता है आगे सरकार हम लोग के भी कोई काम देते तो अपना करते हैं नू, तो कुछ तो हम लोग के सुविधा होता नू बाल बच्चा के। इसी दौरान उनके तीनों बच्चे एक टॉर्च की रोशनी में अपने स्कूल का होमवर्क खत्म कर रहे हैं। सरौंधा टापू की समस्या को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही परिवार के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें एक अंजलि भी है, और ये एक छोटा सा लाइट है, चार्जेबल लाइट है, और ये अपने हाथों में लेके देखिए 3 बच्चे इसी से पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसमें कितनी रोशनी होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। मतलब दिक्कत होती है पढ़ने में अंजलि? क्या, कैसे तुम लोग पढ़ लेती हो इससे? चार्ज होता है तो हम लोग पढ़ते हैं, फिर बुझ जाता है तो नहीं बनाते, हम लोग सुबह में बनाते हैं। तो इतने देर हाथ में ऐसे लिए और उसी से तीनों को पढ़ना होता है। क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, लाइन रहता तो अजी दिक्कत ना होता। तो सारा तुम होमवर्क कंप्लीट कर लेती हो या फिर छूट भी जाता है? आज छूट मतलब जाता है, शाम को बनाते हैं, इतना लाइट चार्ज नहीं रहता है तो सुबह में बनाते हैं। तो मतलब स्कूल जाने से पहले फिर बना के जाती हो? तो सोचिए कि प्रिविलेज क्या होता है जब ऐसे बच्चे जब बड़ी परीक्षाओं में जब compete करेंगे, तो इनके संघर्ष क्या हैं, और जो बड़े शहरों में रहते हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं, बड़े स्कूल होते हैं, दोनों के बीच में संघर्ष का अंतर कितना है। तो जब भी ये बातचीत होती है कभी कि इनके लिए क्या कोई विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, क्या इनके लिए कोई विशेष आरक्षण होना चाहिए, तो उन सब का जवाब भी इस चीज़ में आप तलाश लेंगे कि इनका संघर्ष कैसा है। ये अगर इतना संघर्ष करके अगर किसी एक बहुत ही प्रिविलेज्ड इंसान से अगर 50% भी कम मार्क्स लाते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं ये आंकूंगा कि इन्होंने बहुत बेहतर किया उनसे। टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों का होमवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी शाम के 8 ही बजे हैं और रिंकू देवी के परिवार का खाना खाने का समय हो चुका है। इन्होंने हमें साथ ही खाने का आग्रह किया और हम इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस टापू से बाहर जाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो सुराधा टापू पे आज हमने बहुत वक्त गुजारा, बीते 3-4 घंटों से हम यहाँ हैं, लेकिन जैसा गांव के लोगों की भी मजबूरी है, और गांव नहीं कह सकते, मतलब शहर, नगर पंचायत, मतलब ये शहरी लोग हैं, ठीक है। और जैसे कि इनकी मजबूरी है कि रात को जा नहीं सकते, क्योंकि
ये जो पूरा क्षेत्र है वो चारों तरफ से सोन के पानी से घिरा हुआ है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर जब नाव से आप क्रॉस करेंगे तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अब रात के 10 बजे हैं, कोई ऑप्शन हमारे लिए है नहीं, तो गांव में ही ठहरने का फ़ैसला लिया। तो हमारे साथ अंजलि के पापा हैं मोहन भैया, तो इनके घर पे आज खाना पीना सब कुछ बना। हम तो सोचे कि हम यहाँ से चले जाते, लेकिन काहे भैया, काहे चले जाते, का दिक्कत है, का प्रॉब्लम हो गया? नहीं, मतलब अगर सब कुछ हो जाता और जाने की सुविधा रहती तो चले ही जाते। काहे भैया, दिक्कत है आपको? मतलब आप लोग इसी तरीके से आप लोग गुजार, मतलब आज जो हमारा एक दिन का है, एक दिन आप रह गए भैया तो आपको सोच रहे हैं कि चल जाते, रास्ता रहते तो दिक्कत है। हम लोग 30 साल से 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, बताइए हम लोग कैसे गुजर रहे हैं? अभी हम एक जगह गए थे तो वहाँ के बता रहे थे कि पिछले साल कोई लड़का मर गया था सांप काटने पे, है ना? हाँ, एक लड़का था वहाँ गांव के। हम्म, हाँ, मर गया भैया ये प्रॉब्लम से कि उनको 12 बजे रात के तो सांप काट लिया। जाने आने की तो व्यवस्था नहीं है। नाव है तो जिसका अपना सफीने हैं तो वो अपना लगा दिए, ताला मार दिए, कहीं चल गए तो कैसे जाइएगा? तो जाने के वजह से, टपने के वजह से बेचारा का जान चला गया। अच्छा, मान लीजिए अभी अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो हम मान लीजिए लोग किसी की तबीयत खराब हो गई, दिक्कत है। नाव वाला जाइबे नहीं करेगा तो आप यहाँ मर जाइए चाहे कुछ भी हो बहुत जाए। दिक्कत है भैया, बहुत सोचना है हम लोग को टपने में। नावें नहीं है तो पानी है दोनों टप, हम बीच हम लोग टापू में है तो हम टपेंगे कैसे? हम लोग को बहुत 2 महीना हम लोग को बहुत कष्ट होता है, सोचना पड़ता है, अंधारा में खाना बनाना पड़ता है। अब एक लाइट का चार्ज करने के सोचना पड़ता है तो 2-3 लाइट कहाँ से लाए, कहाँ करेंगे चार्ज भी तो करना सोचना पड़ता है। नहीं लाइन है, नहीं बिजली है, कुछ है ये नहीं, घाम नहीं करेगा तो वो भी लाइट जो चार्ज है वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। कि आने जाने की सुविधा नहीं है। और शहर लोग बोल रहा है कि शहर है। आप भी सुनते होंगे तो बोलते होंगे ना कि बहुत कोइलवर शहर क्षेत्र है, बहुत अमीर है ना? आए तो देख लिए ना शहर क्षेत्र के नतीजा है कि लाइट इतने जला रहे हैं तो देखते हैं हम लोग बैठे हैं, इतना टाइम हो गया है ना, 10 बजता होगा ना, अभी हम लोग जागा रहे, इतने लाइट है, लग रहा है कि आज हम लोग के घर में कोई ब्याह शादी टाइप हो गया है कि जैसे ब्याह शादी में आदमी जुटता है, हम लोग जागा रहे तो उसी तरफ आज हम लोग को हो गया है। और मैं तो अबले तो भूत लगा बना खा के सो जाना है, क्या जगेगा? कोई साधन रहता तब ना, नहीं थोड़ा मोबाइल देखते हैं, चाहे थोड़ा सा बच्चा लोग लेट से भी पढ़ता है, बोलता खेलता, अंधारा में क्या बोलेगा लोग? वहाँ पर कोल्हर में जाता है लोग तो देखता है लोग, तो हम लोग से बोलता है लोग बच्चा, उनका लोग के मम्मी ज़मीन ले लो ना कोल्हर में, वही जे घर बना लेते तो हम भी लोग पंखा में रहते, टीवी देखते, इतना दूर पढ़ने भी नहीं हम लोग का आना पड़ता है। वहाँ पर भीरी है, स्कूल है, दोस्त लग रह जाएंगे मम्मी, हम नहीं आएंगे, गोड़ दुखा जाता है, रोज़ पैसा खर्चा हो जाता है मम्मी। नाव का आदमी पर 20 रुपया जोड़ लीजिए 4 बच्चा का। प्रेस से कोइलवर जाने में एक आदमी के 5 रुपया भाड़ा टेम्पो वाला लेता है। कोई समझा रहता है तो लेता है, ना तो 10 रुपया एक आदमी को, वो पार्टी के, तो दोनों पार्टी के एक बच्चा के जोड़ लीजिए कि 10-20 रुपया। अब कितना मतलब महीना में कमा लेते होंगे काम काज करके? 12,000 10,000, मतलब 10,000 चलेगा नु बराबर तब 12,000। 10,000 12,000 में मान लीजिए कि ये लोग अगर रोज स्कूल जाए नाव से तो 3-4 हज़ार रुपया उसी में खर्चा। मतलब अगर स्कूल जाए तो ओकर बाद भी टेम्पो उम्पो ये सब खर्चा है। मतलब कि 5-6 हज़ार महीना सिर्फ ये सब के आवे जाए में। और अंजलि तुम बताओ, जब बाहर जब देखती हो सारी चीज़ें, मतलब जब स्कूल जाती हो तो वहाँ जो चीज़ दिखता है वो एक अलग दुनिया है, और जब यहाँ आती हो तो अलग दुनिया है। देख के कभी लगता है कि नहीं यहाँ अब नहीं रहना है? मन करता है हम आ जाए, सब मेरे दोस्त का घर, लाइन है, टीवी है, फ्रिज है। मेरा भी घर रहता शहर में, लाइन रहता, फ्रिज रहता तो हम भी ठंडा पानी पीते हैं। अगर ठंडा पानी पीने का बड़ा शौक है। क्या करेंगे ना, मोबाइल में देखता है ना कोई के वीडियो बना के जब पैसा मिलता है ये बोलता है कि
थोड़ा सा पढ़ लेंगे यार उन्होंने मम्मी तो एगो हमको मोबाइल किन देना, हम भी वीडियो बनाएंगे तो पैसा होगा, तो हम लोग भी ऐसे ही घर कैसे कमा के सब घर बना लिए, इसी तरफ हम लोग भी बंगला बना लेंगे। मान लीजिए आप किसी दिन काम करने गए हाँ और आप इधर आ गए, उसके बाद अंतिम जो नाव है जो इस तरफ आ गया, फिर आप क्या करेंगे? तो क्या कभी करेंगे? कभार फंसे हैं उस तरफ? तो बहुत दिन हो गया उसी पार बस अपना चुपचाप गमछा वमछा है लुंगी है बिछा कर सूत जाइए, और वहाँ कौन उपाय है? अच्छा अंजलि ये बताओ कि जब बाहर जाती हो, जब बाहर सारी चीज़ें देखती हो, तो कुछ दिमाग में ये रहता है कि नहीं पढ़ के ये बनना है, या किसी भी तरीके से अभी जिन समस्याओं से घिरी हुई हो लगता है कि नहीं इससे आगे जाके कुछ मतलब इससे निकलना है, किसी भी तरह कुछ बड़ा करना है, ऐसा आता है दिमाग में? या फिर लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है? क्या क्या दिमाग में आता है? सोचते हैं कबो कबो कि पढ़ेंगे अच्छा से तो आगे जाके पास होंगे, तो फिर दौड़ करेंगे, मेहनत करेंगे तो पुलिस में नौकरी मिलेगी। खाना बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन आप थोड़ा तीखा था लेकिन मज़ा आया। तो मसाला वाला तो सब्जी तीखा लगबे करेगा। क्या करें सर, हम लोग जो रहता है अपना घर में ही बनाते हैं। मतलब तीखा ज़्यादा खाती हैं? थोड़ा सा चटक खाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब उतना चटक रह नहीं गया, तो हम लोग क्या करेंगे सर, अब तो आप है रोड पर के आदमी है कि कुछ ये खाते हैं, ये चीज़ खाते हैं, अपना हर तरफ से खाते हैं। हम लोग के क्या है ये ना, घर में अपना जौन है तो हम बनाइए खाइए, और का हम लोग के ये खाना है, समोसा खाना है, निमकी, ये वो होता है ना आदमी का। मतलब आदमी को खाने का मन करता है तो बाहर दुकान पे निकल गया, यहाँ कहाँ? यहाँ आदमी पढ़े लगी तो निकल ही नहीं पा रहा है, यहाँ बीमारी में इलाज लगी तो निकल ही नहीं पड़ रहा है कि आदमी सोचना पड़ता है। सितंबर 2017 में केंद्र सरकार ने एक योजना लाई थी, नाम था सौभाग्य योजना। सरकार ने इस योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। अक्टूबर 2018 में बिहार सरकार ने यह दावा किया कि बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई है। इसके बाद यह योजना राज्य में क्लोज कर दी गई। सरकार ने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सुरौधा टापू जैसे कुछ गांव हैं जो आज भी छूट गए हैं। अब देखिए आप लोग हम लोग के मदद कीजिएगा, लोग आप लोग कहीं फैलाइएगा, लोग अगला हम लोग पर दया करेगा, माया लगेगा, जो भैया जो है बहन से करेगा लोग। तो अंधेरा छटा, उजाला हुआ और अब हम अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चले हैं। लेकिन सुरौधा टापू पर रह रहे लोगों के जीवन का अंधेरा कब तक छटेगा ये किसी को मालूम नहीं। बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और आने जाने के साधन, इन तमाम चीज़ों के इंतज़ार में उन्होंने अपने बरसों गुजार दिए हैं। चुनावी साल वो एक उम्मीद होती है उन गांव के लोगों के लिए, गांव नहीं, नगर पंचायत का हिस्सा है, तो उनके लिए एक उम्मीद होती है। और एक बार फिर से वो चुनावी साल आ गया है, एक बार फिर से उन्हें वो उम्मीदें दी जाएंगी, लेकिन उम्मीदों में उन्होंने अपने 40-50 साल यहाँ के लोगों ने गुजार दिए हैं। तो ये था यहाँ का पूरा हाल। आपने समझा कि किस तरीके से आज़ादी के 78 सालों बाद भी कोई एक ऐसी जगह है जो इतना कट चुका है, जो देश से, राज्य से, राजधानी से। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अभिषेक ने। जुड़े रहिए खबर गांव के साथ।